जो हालात आज बना दिए गए हैं और हमें एहसास ये दिलाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में किराएदार हैं हम, किराएदार नहीं, मुसलमान हिस्सेदार हैं। लेकिन अफसोस कि ये बात हम भूल गए। हमने इस जुमले को दोहराया नहीं, हमने 1000 नारे लगाए मगर ये नारा लगाया नहीं। दुनिया भूल गई, दुनिया ये भूल गई कि ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आज ज़रूरत है इस बात की, हर नारे के अंदर ये शामिल कीजिए, इस हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमान वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज नामूस रिसालत के मसले को लेकर हमारे उलमा को जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, मगर याद रखिएगा जिन उलमा से दुश्मनी की जा रही है, इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो हमारे आलिमों ने अदा किया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी की ज़ात है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। कौन मुजाहिद मिल्लत, कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो 8 बार जेल गए। इतना आसान है मुहाफिज नामूस रिसालत बन जाना? हमारे यहाँ तो बस आज गुलपोशी और दस्तारबंदी का दौर है। जिसको देखो गुलपोशी, जिसको देखो दस्तारबंदी। याद रखिएगा नामूस रिसालत का मुहाफिज बनना इतना आसान काम नहीं है। मुनाफिकत मत कीजिए, हुजूर की इज्जत की बात है। आपके सीने में इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं तो पीछे हट जाइए। जिनके सीने में जुर्रत है उन्हें आगे आने का मौका दीजिए और आप पीछे खड़े हो जाइए। टांग खींचने का मिजाज पैदा मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरे जो है मादर इल्मी अल-जामिअतुल शफिया से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। नहीं, ये मिजाज पैदा मत कीजिए। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, खामियां नहीं खूबियां तलाश कीजिए, सपोर्ट करने की आदत डालिए। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। कान भरने वालों की नहीं, कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। जुर्म क्या था उनका? इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। जजीरा अंडमान ले जाए गए, एक अंग्रेज़ ऑफिसर आया, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा और मनसब मिलेगा। गौर करना तुम्हारे तेवर क्या थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उनकी कैद में रहते हुए अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया, थूक दिया अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर और कहा जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा थोड़े से जमाने के बाद उसी फतवे पर मुल्क के कोने कोने में अमल हुआ। अंग्रेज भाग गए और भारत की सरजमीन पर आज भी इज्जत के साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम सलामत हैं और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहेंगे। इसी मुल्क की आज़ादी के लिए हमारी कुर्बानियां कम नहीं है इस मुल्क की आज़ादी में किसी से। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हजरत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी की कुर्बानी देख लीजिए। अशफाकुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया और जानते हो अंग्रेज़ क्या करते थे? हमारे कपड़ों पर जो इस्त्री की जाती है उसको गर्म करते और गर्म करने के बाद बाज़ाब्ता अशफाकुल्ला खान के जिस्म पर लगाया जाता और जब जिस्म की खाल जल जाती तो उनकी जली हुई खाल पर नमक लगाया जाता था। तड़पते थे, बेचैन होते थे। किस लिए? मुल्क की आज़ादी के लिए मुहिम न चलाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, कदम आगे न बढ़ाएं। मगर ऐसे आलम में भी जब उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता था, अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुनिया ने देखा मुल्क आज़ाद हुआ, मगर ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ, कुर्बानियां देने के बाद कुर्बानियां दी गई हैं। सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, अंग्रेज़ों ने इनको कहा मुल्क के गद्दार हैं, फांसी दी जाएगी मुरादाबाद के चौराहे पर। रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान को असर और मगरिब के दरमियान
हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया तो कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी और आपकी तरह कोई होता तो न जाने क्या कहता, घर वालों को, फैमिली को देखना चाहता हूँ। लेकिन अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने मुस्कुरा के, फांसी का फंदा गले में है, तब भी कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं है। मुझे याद आता है थोड़े से ज़माने पहले सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। किसको? सर्दी का मौसम था, फांसी दी जा रही थी, तो सर्दी की वजह से जिस्म कांप रहा था, जिस्म के रोंगटे खड़े हुए थे सर्दी की वजह से, जिस्म कांप रहा था। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश बयान कीजिए। कहा मुझे मेरा कोट पहनाया जाए। लोगों के जहन में आया ये शख्स दुनिया से जा रहा है मगर इसके जहन से नवाबी न गई, कोट अब भी चाहिए मरते मरते। का नवाबपन की वजह से नहीं, सर्दी का मौसम है, मेरे जिस्म पर सर्दी की वजह से कपकपी तारी है, कहीं ऐसा ना हो इस हालत में मुझे फांसी दी जाए तो लोग ये समझ लें कि फांसी के फंदे के खौफ की वजह से जिस्म पर लर्जा तारी था। मुझे कोट ला के पहना दो ताकि मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा न हो, दुनिया को पता चल जाए सद्दाम किसी बुज़दिल का नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम एक औरत का शहजादा था जिसने जान तो दी है मगर कभी चापलूसी नहीं की है किसी के। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के। बहादुर शाह जफर की तारीख उठाइए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर ले जाकर उनके सामने पेश किए गए और कहा, अंग्रेजों ने बड़े फख्र के साथ डराते हुए, इतराते हुए, पुरतबाक अंदाज में कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक मिंबर बनाया गया। हम क्या सोच रहे हैं? मेरी कौम के जवानों का मंसूबा क्या है? मेरी कौम के जवानों की प्लानिंग क्या है? मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान सोच रहे हैं हमें फलां शोरूम जाना है, फलां जीन्स खरीदनी है, फलां टी शर्ट खरीदनी है, फलां ब्रांड के जूते खरीदना है, फलां शादी में जाना है, फलां उर्स और कव्वाली में जाना है, फलां नाच और गाने में जाना है। ये मेरी कौम के जवानों का मेयार है। मगर है मेरी कौम के जवानों, ज़रा अपनी तारीख के औराक को उलट कर देखो, तुम्हारा अंदाज़ क्या होता था, तुम्हारे तेवर क्या होते थे। जिस ज़माने में मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्ज़ा था, उस ज़माने में एक आशिक और एक दीवाने ने मस्जिद अक्सा के लिए आलीशान मिंबर बनाया, मिंबर बनाया और मिंबर बनाकर रख दिया। लोग आए मिंबर लेने के लिए, कहा मिंबर बेच दो, हमारी मस्जिद में काम आ जाएगा, कीमत बताओ। कहा अदा ना कर सकोगे, कीमत अदा नहीं कर सकोगे। कहा बताइए तो सही। कहा ये मिंबर मैंने दुनिया के दिरहम और दीनार के लिए नहीं बनाया, इसकी कीमत ये है जो इसको यहां से उठा के ले जाए और मस्जिद अक्सा में लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दे, यहां से ले जाए मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दे। इसकी जान भी जाएगी, कुर्बानी भी देना पड़ सकती है। बड़े बड़े लोग आए मिंबर लेने के लिए मगर किसी की हिम्मत न हुई। जब बात जान की आती कदम पीछे हट जाते। बात उड़ते उड़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक गई और जब करीब आए कहा कीमत बताइए मिंबर की। कहा शहजादे खरीद न सकोगे, जान जा सकती है। कहा जान बचानी होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मिंबर लेने आता ही नहीं। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मिंबर लिया, ले जाकर मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर को लेकर खड़े हैं और दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सामने खड़े हैं दरो दीवार को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के सामने
साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। दुनिया ने देखा उनके जज्बे और हिम्मत की बुनियाद पर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को फतेह किया। मिंबर रखा गया और खड़े होने के बाद मिंबर पे कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे बाजू की ताकत नहीं, अपनी रहमत की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा को कामयाब फरमाया। फतेह अता फरमाइए। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है।